Hello students. So now continuing the same chapter straight line from exercise number 3rd. हमने क्या क्या फॉर्म्स पढ़ ली थी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, normal form and only intercept form. So now the question starts, if a general form is given to you, how we convert in other forms? First question is, we have to convert in slope intercept form. It means y equals to mx plus c. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स y इक्वल्स टू mx प्लस c. इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर m और c भी कैलकुलेट करना है. ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन. 7y equals to minus x. It means y equals to minus x by 7 plus 0. Now compare, what is m? m is minus 1 by 7. What is c? 0. अब बताओ लाइन कहाँ से पास होगी? 0 0 से. क्या बताया था उस दिन? Whenever there is no constant in the equation of the straight line, line must pass through origin. Question number 2, 6x plus 3y. We can write 3y equals to minus 6x plus 5. क्यों? क्योंकि हमको y हमेशा चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में. Now dividing by 3. 3y, so divide by 3 and what we are getting, m equals to minus 2, c equals to 5 by 3. Easy. Third, y equal to 0. Y equals to 0, that is m is 0 and c is also 0. It means it is nothing but x-axis, equation of x-axis. So now we come to the question number 2. In this we have to convert into intercept form. And intercept form, you know, what is intercept form? X upon a, y upon b equals to 1. It is said to be intercept form. Equation is 3x plus 2y. So first we will write 3x plus 2y equals to 12. क्यों? क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए होता है? 1. अब 1 चाहिए, इसका मतलब किससे डिवाइड करते हैं पूरे को? 12 से. So dividing by 12 both the side. What we are getting, x by 4, y by 6 equal to 1. अब बताओ x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कौन है? 4. y इंटरसेप्ट कितना है? 6. आंसर कितना इजी. सेकेंड पार्ट, 4x minus 3y equal to 6. यहां क्या चाहिए? 1. पूरे को डिवाइड करेंगे 6 से. x डिवाइड बाय 3 by 2, y डिवाइड बाय 2 equals to 1. अब बताओ x इंटरसेप्ट कितना है? 3 by 2. y इंटरसेप्ट कितना है? -2. अब ये नहीं सोचना माइनस इंटरसेप्ट कैसे हो सकता है. देखो, y का इंटरसेप्ट -2, x का इंटरसेप्ट 3 by 2. अब ये तो हो गया 3 by 2 और ये हो गया -2, क्योंकि हम डाउनवर्ड चले गए. करेक्ट. थर्ड पार्ट, 3y equals to -2. So we can write in this form, 0x plus 3y equals to -2. पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे? -2 से. 3y equal to 1. अब बताओ x इंटरसेप्ट क्या हुआ? खत्म, नो यूज. y इंटरसेप्ट कितना हुआ? y इंटरसेप्ट हो गया -2 by 3 और ये 1. x यानी कि -2 by 0 लिख सकते हैं, नो यूज. अब बताओ ये पूरी चीज क्या हो गई? y इंटरसेप्ट. दैट इज, अगर हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे, y -2 by 3, y equals to -2 by 3. x intercept not applicable, only this is the y intercept. How much? -2 by 3. Next is the important form, normal form. And you know the normal form, x cos alpha, y sin alpha equals to p. Where p is the length of perpendicular from origin. Just recall, ये होता था p, ये होता था alpha, ये होती थी equation. Now equation is given to you and we want to convert it into normal form, ताकि हमको क्या मिल जाए? 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी मिल जाए. p भी कैलकुलेट करना है और अल्फा भी कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज द रूल? द फर्स्ट स्टेप इज टेक द कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड क्या बनती है? p. और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम माइनस को हटाएंगे. फर्स्ट स्टेप, राइट हैंड साइड मस्ट बी ओनली पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर. अब सेकेंड स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप. Second step, what is the coefficient of x and y?
कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इज -1 स्क्वायर एंड √3 स्क्वायर। इनके स्क्वायर के एडिशन का अंडर रूट से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 1 और 3 4 दैट इज 2। सो डिवाइड बाय 2 बोथ द साइड, दोनों साइड सेकंड स्टेप क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे। अब बताओ ये चीज कौन हो गई, कॉस अल्फा, ये चीज कौन हो गई, साइन अल्फा, और ये क्या हो गया, p। नाउ टेल मी हाउ टू कैलकुलेट अल्फा। कॉस आ रहा है नेगेटिव, cos alpha is -1/2 and sin alpha is √3/2. Tell me a quadrant in which cos is negative but sin is positive. You know very well. Cos is negative but sin is positive in quadrant number 2. अब बताओ quadrant number 2 में √3/2 कब होता है, sin में √3/2 कब होता है, 60, but it is in quadrant number 2, इसलिए क्या बोलेंगे 180 - 60 that is 120 degree, that is 2 pi by 3. So alpha is 2 pi by 3 and length of perpendicular from origin is 4. तो ये p कितना हो गया 4 और alpha कितना हो गया 2 pi by 3। ये कहलाती है conversion in normal form. Now the second part. What is second part? 0x plus 1y equals to 2. 2 is positive. First step is correct. Second step, what is the coefficient of x square, what is the coefficient of y square, under what we are getting 1. It means you have to divide by 1 and here it is 2. x के साथ जो है cos alpha, so cos alpha is 0, sin alpha is 1 and p equals to 2. ऐसी वैल्यू जब cos alpha का आंसर 0 है, sin alpha 1 है, क्या होता है 90 degree. Hence alpha equals to 90 degree, that is pi by 2, and length of perpendicular from origin equals to 2. Third part, again in the proper form, it is x minus y equals to 4. Already arranged, so first step is clear because right hand side is positive. Coefficient of x and coefficient of y square, what we are getting 1 plus 1, that is √2. So we have to divide both the side by √2. Dividing by √2, 1 by √2x, 1 by √2y equals to 4 by √2. That is 2 √2. Now tell me, what is cos alpha? 1 by √2. What is sin alpha? -1 by √2. अब ऐसा प्लेस बताओ, ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जब cos पॉजिटिव हो मगर sin नेगेटिव हो, cos पॉजिटिव मगर sin negative. It is quadrant number 4. This is 1 by √2 means 45 degree. So nothing but this is 2 pi minus 45. So here we write 2 pi minus 45 is the value of alpha. 4 to 8 pi, 8 pi minus 1, 7 pi by 4 is alpha. And what is length of perpendicular from origin? That is 2 √2. Easy. Now question number 7. Line parallel to this line but passing through -2 3. जब भी लाइन पैरेलल है इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं, उसके स्लोप क्या होंगे, सेम। हाउ वी कैलकुलेट द स्लोप, यू कैन कन्वर्ट दिस लाइन एज y equals to mx plus c form. Y on one side, x on other side, c on other side. It means y equals to, you have to divide by -4. So y equals to 3 by 4x plus हाफ। अब बताओ m कौन हो गया, m हो गया 3 by 4। अगर शॉर्टकट हम डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो क्या रूल याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आया कहां से, सिंपल। हमने कन्वर्ट कैसे किया, y इक्वल्स टू mx प्लस c, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट m, तो ये मिल गया m। मगर हर बार तो ऐसे कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विल गिव यू द स्लोप। अब m पता है, m पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू, सो y माइनस y1 m वी हैव x माइनस x1। आंसर, कितने आसान क्वेश्चन है, आ रहा है समझ में, गुड।
क्रॉस मल्टीप्लाई 4y minus 12 equals to 3x plus 6. सबको एक साइड, जनरल फॉर्म 3x minus 4y 12 and 6 18 equal to 0. Answer. Second question again means 8th sum. A similar question, 8th sum. Line perpendicular to this but passing through x-intercept, that is passing through 3, 0. x-intercept 3, इसका मतलब कहाँ से लाइन जाएगी? 3 0 से जाएगी. सोचो, this is 3 0. Perpendicular to this, इसका स्लोप क्या है? बताओ शॉर्टकट मेथड से. m क्या है इस लाइन का? इस लाइन का m है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन, दैट इज 1/7. तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -7. स्लोप पता है, पॉइंट पता है, आंसर पता है. इजी. y equals to -7x plus 21, or we can write 7x plus y minus 21 equal to 0. Easy. Next is sum number 9th. Angle between the two lines. You know the formula of angle between the two lines, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, and it is modulus because we want acute angle. First, tan theta. What is m1 of this line? Directly we can write m1 is coefficient of x upon coefficient of y with negative sign, shortcut method, and m2 minus 1 by root 3 coefficient of x upon coefficient of y with negative sign, coefficient of x, coefficient of y with negative sign. Now simply apply m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. What a simple calculation. So here tan theta equals to root 3 LCM minus 3 plus 1, root 3 cancel, 1 and 1 2. So answer is tan theta equals to minus 2 by root 3 into 1 by 2. 2 and 2 cancel out. 1 by root 3, and you know 1 by root 3 modulus value acute angle 30 degree. Answer is 30 degree. But if you write plus and minus both, तो क्या करना पड़ेगा? 180 minus 30, that is 150 degree. क्यों? बहुत आसान चीज है. ये दो लाइन है, इन दोनों लाइनों के बीच का आप एंगल बोल रहे हो 30 डिग्री. आप बोल रहे हो ये दोनों एंगल, मैं बोलता हूं नहीं ये भी तो एंगल है. तो अगर मेरे को ऑब्ट्यूज चाहिए तो क्या करना पड़ता है? 180 minus 30, दैट इज 150 भी बोल सकते हैं. तो अगर इधर का एंगल बोलना है दोनों लाइनों के बीच का 150, और एक्यूट एंगल बोलना है तो 30. बट जनरली वी राइट ओनली एक्यूट एंगल. क्वेश्चन नंबर 10th, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. इन दोनों से जुड़ने वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है. पूरा रिवीजन स्ट्रेट लाइन का अभी तक का. इन दोनों के बीच का स्लोप, फर्स्ट एक्सरसाइज, m1 equals to y2 minus y1 x2 minus x1. सेकेंड लाइन का स्लोप, आज का मेथड, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन, दैट इज 7/9. अब क्वेश्चन क्या बोलता है? These two lines are perpendicular. पढ़ चुके हैं. If two lines are perpendicular, m1 into m2 equals to -1. So m1 into m2 equals to -1. और कैलकुलेशन तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं. So minus minus cut. 14 equals to 9 into 4 minus h. 36, 9h, 14. So minus 9h इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा. तो 6 minus 4 2, 3 minus 1 2. Minus minus cut. h equals to 22/9. कैलकुलेशन वर्क हमेशा डबल चेक करना है. करें चेक? करते हैं. m1 y2 minus y1 वो 4 minus h. हमेशा डबल चेक करने की आदत डालो. m2 7/9 coefficient of x upon coefficient of y with negative sign, correct. This one is correct. This one is correct. Now multiply. -2 upon 4 minus h, 7/9 must be -1 क्योंकि lines perpendicular है. Minus minus cut. 14, 9 into 4 minus h, 9 4 30, 9h. 9h इधर ही रहेगा, 36 इधर आएगा, 6 minus 4 2 होगा, 3 minus 1 2 होगा, minus minus cut. तो आंसर h 22/9.
9 इजी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी और मैंने बताया जिसकी स्ट्रेट लाइन मजबूत, ज्योमेट्री मजबूत। सो लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, यानी स्लोप तो सेम होगा। तो स्लोप क्या होगा? जो इसका स्लोप है। और किससे पास हो रही है? अब क्या बचा? y माइनस y1 m, बिकॉज स्लोप इज सेम, x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई b इंटू y माइनस y1 माइनस a इंटू x माइनस x1, इसको इधर ले आओ, क्या मिला? आंसर। कितने बढ़िया क्वेश्चन है, करने में मजा आता है। हैंस प्रूव्ड। अब ये तो मैंने एक मेथड बताया लाइन पैरेलल का। अगले टर्न पे बताएंगे कुछ शॉर्टकट मेथड इन्हीं सारे क्वेश्चंस के, कि कोई लाइन किसी के परपेंडिकुलर है तो कैसे शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कर ही रहे हैं और दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी बोलिए लॉकडाउन में कुछ कुछ पढ़ते रहो, और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा।